हेलो एवरीवन, विरिंग एज डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज भी हम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अच्छा ओकेज़न क्या हो सकता है कि हम 75 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी आज़ादी के। तो ये बहुत अच्छा समय है कि अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद कर लिया जाए। तो आज की क्लास जो है फ्रीडम फाइटर्स पर आपकी बेस्ड है। कुछ फ्रीडम फाइटर्स में लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट, ताकि आपका जो कोर्स है उसका जो सिलेबस है उसके तरफ मैं आपको खींच सकूँ। फ्रीडम फाइटर्स को आपको खुद ही पढ़ना है घर में, पर कुछ जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीडम फाइटर है आपके इंडिया के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। इनको हम सभी जानते हैं। ग्रेट लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, रोल मॉडल थे पूरे एंटायर नेशन के लिए और पूरे एंटायर वर्ल्ड के लिए। इनका जो अहिंसा का जो फिलॉसफी थी उसको आज सारा का सारा वर्ल्ड आपको यूज़ करता है। गांधी जी के जो कोट्स हैं अहिंसा से रिलेटेड, उसको आप डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स पे लिखा हुआ देखते हैं। गांधी की मूर्तियाँ पूरे वर्ल्ड में आपके डिफरेंट एरियाज़ में आपकी स्थापित की गई हैं, चाहे हम साउथ अफ्रीका की बात करें, अमेरिका की बात करें। बहुत सारे वर्ल्ड के जो लीडर हैं वो गांधी जी से इन्फ्लुएंस आपके हुए, प्रभावित होकर उन्होंने बहुत सारे आप पे काम किए। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो गांधी जी के सबसे बड़े सपोर्टर थे। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस गांधी जी ने नेल्सन मंडेला को आपका किया, जो साउथ अफ्रीका के लीडर आपके थे, बहुत बिलीव्ड प्रेसिडेंट आपके थे। महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन, ग्रेट लीडर और सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाना जाता है। रोल मॉडल थे इंडियन नेशन के लिए और विदेश में भी। विद हिज सुप्रीम सैक्रिफाइस एंड नोबल आइडियल्स ऑफ सत्य एंड अहिंसा, Mahatma Gandhi contributed tirelessly and selflessly in India's struggle for independence. He touched life of every Indian through his idle thought of unity and social upliftment and the use of Swadeshi. गांधी जी को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है कि वो इंडिया में हिंद स्वराज की बात करते थे। हिंद स्वराज का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हिंद मतलब देश, हमारा देश, इंडिया, हिंदुस्तान, और स्वराज हिंद के लोगों का राज, the rule, the self rule of the people of the country of हिंदुस्तान। तो भारत के लोगों का राज ही आज हमारे देश का डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना है। ये थॉट किसका था? आपका महात्मा गांधी का ही था। ठीक है। He believed in simple living and high thinking. He was the champion of democracy and highly opposed to dictatorial rule. His birthday is on 2nd October is celebrated across the entire world as the International Day of Non-Violence. जैसे मैंने आपसे कहा कि गांधी जी नॉन वायलेंस के बहुत बड़े आपके समर्थक थे, सपोर्टर थे, और उनका जो बर्थडे है, उनका जो बर्थडे है 2 अक्टूबर, वो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है। मैंने आपको थोड़ा सा जस्ट दे दिया है, इसके बारे में आप और स्टडी करें। गांधी जी कहाँ थे आपके, साउथ अफ्रीका में कहाँ थे, इंडिया में कहाँ थे, ये सारे के सारे आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी के एक और सहयोगी, क्रंच सपोर्टर ऑफ द थ्योरी ऑफ अहिंसा, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको कहा जाता है। पंडित नेहरू जवाहरलाल वाज इंडिया फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, ऑल्सो नोन एज विजनरी एंड एन इन्फ्लुएंशियल लीडर इन द इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट। पंडित नेहरू spent years in jail to win freedom. The book The Discovery of India was written by him while he was in jail. As a firm believer in nation building, his first commitment was to make India a self-sufficient economy. Pandit Nehru is popularly known for setting up the strong foundation in industrial powerhouse, military power, space, and established network of educational institutions like IITs, IIMs. Being a favorite amongst the children, as Chacha Nehru's birthday, 14 November, is celebrated as Children's Day in India. सो नेहरू जो थे ये वही जिनको मॉडर्न इंडिया का फादर आपका कहा जाता है। जितने भी मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं आपके इंडिया में, इन सबको सेटअप करने में, चाहे वो एजुकेशनल हो, वोकेशनल हो, ठीक है, स्टडी से आपका रिलेटेड हो, एजुकेशन से आपका रिलेटेड हो, जॉब से आपका रिलेटेड हो, ये सारे के सारे इस्टेब्लिश किसने किया आपके, या इनको बनाने का काम किसने किया, इनके फाउंडेशन ले करने का काम किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने क्या आपका किया था। ठीक है, इसीलिए इनको फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहे भारत के। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल पाथफाइंडर इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, नोन फॉर हिज patriotism for the country. Patel's primary motivation was to expel the British out of the country. He was one of the prominent Indian barristers, politicians, and leading figures of the country as the founding father of the Republic of India.
He played a pivotal role in integrating the provinces and making the nation united. To recognize his monumental contribution and service to the nation, 31st October birthday of Sardar Vallabhbhai Patel is celebrated as National Unity Day. सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिस काम के लिए सबसे ज़्यादा आपका जाना जाता है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत से जब अंग्रेज आपका बाहर जा रहे थे बच्चों, तो वो जैसा इंडिया का स्ट्रक्चर हम आज देखते हैं ना, वैसा नहीं था। उन्होंने कहा कि जो 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 जैसे जैसे था वो वैसे वैसे हो जाए। इंडिया उस समय बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में आपका बटा हुआ था। हैदराबाद एक स्टेट था, भोपाल एक स्टेट था, कश्मीर एक स्टेट था, ठीक है। हमारे उत्तराखंड में जो टिहरी एक स्टेट आपका हुआ करता था, कुमाऊं एक स्टेट हुआ करता था। ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टेटों में आपका, देशों में आपका हमारा इंडिया आपका बटा हुआ था। उस समय ये देश ही हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने ये कोशिश की कि सरदार वल्लभ पटेल से कहकर ये कोशिश की कि जितने भी आपके ये प्रिंसली स्टेट्स हैं इनका एडमिशन कर दिया जाए, इनको मिला लिया जाए, इनका आपका मर्जर कर दिया जाए रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। तो ऐसे काम के लिए किसको भेजा गया? वल्लभ भाई पटेल को भेजा गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम किया जिसकी वजह से सारे के सारे ये प्रिंसली स्टेट्स अपनी मर्जी से इंडिया में आपका मर्ज हो गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन प्रिंसली स्टेट्स के बिना किसी लड़ाई या ब्लडशेड के मर्जर के लिए जाना जाता है, याद किया जाता है कि उन्होंने बिना किसी ब्लडशेड के इतने सारे अराउंड 350 प्रिंसली स्टेट्स आपके हुआ करते थे, बिना किसी ब्लडशेड के इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को आपके इंडिया में मर्ज करवाने का काम बखूबी किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपके सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत से लोगों के आइडल है, मेरे भी सुभाष चंद्र बोस आइडल हैं। सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन था, ये काफ़ी सारे इन्होंने चैलेंजेस दिए अपने आप को अपनी लाइफ में। बहुत सारे ज़्यादा लोग इनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इन्होंने रेगुलरली अपने आप को नए नए चैलेंजेस दिए और इन चैलेंजेस पर वो जीत पाते रहे। भले इनकी डेथ आज भी एक मिस्ट्री है, सॉल्व नहीं हो पाई कि क्या सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन क्रैश में मारे गए थे या नहीं मारे गए थे, है ना। हाल ही में हम देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बारे में कुछ फाइल्स आपकी पब्लिक की थी, बट उनसे ज़्यादा जानकारी हमको नहीं मिल पाई। खैर, सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली इंडियन नेशनल आर्मी को आपका एस्टैब्लिश किया था। ब्रिटिशर्स के बाद भारतीय फौज, आज़ाद हिंद फौज इन्होंने आपकी बनाई थी। ये सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर हुआ करते थे। देखो, फर्स्ट ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होता क्या था कि अलग अलग, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, तो ये सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स अपनी आर्मी को ब्रिटिश आर्मी के साथ विदेशों में लड़ाई लड़ने के लिए भेजा करते थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो इस तरह भारत के बहुत सारे सैनिक अलग अलग जगह पर लड़ाई कर रहे थे। हमने जो आपके ऑटोमन एम्पायर है उसकी सेना को डिफीट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ईरान में। हमने जर्मनी में आपको वॉर लड़ा, हमने फ्रांस में आपका वॉर लड़ा। तो इंडियन सोल्जर्स जो थे वे जगह जगह आपके गए थे। ठीक है। बहुत सारे रेजिमेंट जो उस समय आपकी स्टैब्लिश थी, जैसे आपकी डोगरा रेजिमेंट आपकी स्टैब्लिश थी। डोगरा रेजिमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में पार्टिसिपेट किया है। सो ये रेजिमेंट्स के जो इंडियन सोल्जर्स थे ये विदेशों में अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़ा करते थे। और जर्मनी में बहुत सारे इंडियंस को आपका गिरफ्तार कर लिया गया था, प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पर युद्ध में बंदी बना लिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस वहाँ जाते हैं, हिटलर से मिलते हैं और इन सभी प्रिजनर ऑफ वॉर को छुड़ाकर वापस इंडिया लाते हैं एक नई आर्मी के रूप में, जिसे कहा गया आज़ाद हिंद फौज। तो सुभाष चंद्र बोस को ऐसा करने का श्रेय आपका दिया जाता है। एक बार और समझ लें बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता आपको मालूम है या नहीं मालूम है। सुभाष चंद्र बोस भारत के चौथे IPS या IAS जिसको आज हम कहते हैं वो अधिकारी थे। पहले अटेम्प्ट जब इन्होंने दिया तो उसमें फेल हो गए। इनके फादर ने इनको बहुत सुनाया कि तुम नहीं पढ़ते हो, किसी काम के नहीं हो। दूसरे अटेम्प्ट में जो सुभाष चंद्र बोस आपका लंदन में गए, वहाँ एग्ज़ाम की तैयारी की और वहाँ पर आपके पास हुए, चौथा रैंक लेकर आए पूरे वर्ल्ड में। जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी वहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ करता था और ब्रिटिश, और ऐसे में सुभाष चंद्र बोस आपका 4th रैंक लेकर आए। तो ICS ऑफिसर आपके बन गए थे। जैसे आजकल बच्चों IAS ऑफिसर होता है, उस समय उसी ऑफिसर को ICS कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर कहते थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस क्या बने थे? आपके ICS ऑफिसर बने थे, बट इन्होंने इंडिया में आकर ICS का पोस्ट छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए, मैं देश की सेवा करूंगा। ठीक है।
So Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter and a patriot. He was a fearless leader who left no stone unturned in his quest to attain freedom. जैसा मैंने आपसे कहा कि हर दिन अपने लिए नया चैलेंज सेटअप करते थे, हर दिन उसको एक्वायर करते थे। ऐसे ही कुछ भी आपको भी करना चाहिए। हर दिन अपने लिए एक नया चैलेंज सेटअप करो, हर दिन उसको उसे पाने की कोशिश करो, उसको पूरा करने की कोशिश करो, तो ही आप अपना पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। He founded the Azad Army or Indian National Army. For his revolutionary movement, Bose had been jailed several times. Several Indian residents and Indian prisoners of war participated in his Free Indian Army to fight against the British rule bravely. Subhash Chandra Bose inspired his soldiers with his great words, "Give me blood, I will give you freedom." तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बहुत बार आपने स्लोगन सुना है। तो ये किसने आपका कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने ही आपका कहा था। To liberate motherland from the British rule, Subhash Chandra Bose's birth anniversary on January 23rd is celebrated as पराक्रम दिवस। जो इनका बर्थ डेट है वो कब है? 23 जनवरी को है, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो थोड़ा जिस मैंने आपको दे दिया बच्चों, थोड़ा और आप खुद करेंगे। उसके बाद दूसरे हैं आपके शहीद भगत सिंह। तो भगत सिंह भारत में जो आपका रेवोल्यूशन था, एक क्रांतिकारी जो आंदोलन था उसके मिसाल थे, उसको स्टार्ट करने वाले थे आपके इंडिया में। ठीक है। ये पहले आपके लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के दिल में भारतीयों का खौफ पैदा किया था। Shahid Bhagat Singh was one of the most influential revolutionary of the Indian independence movement. He believes that the only way to drive the British out of the country would be through armed rebellion. Jallianwala Bagh tragedy in the year 1912 left a deep scar in his heart. At the age of 12 years, he brought a revolution in the national movement against the British rule. He was the active supporter of Swadeshi movement. Bhagat Singh was only 23 years old when he sacrificed himself for the country and it became an inspiration for the youth. His death proved to be a motivation for many Indians to join the struggle of independence. तो शहीद भगत सिंह ने बहुत सारे यूथ को आपका इन्फ्लुएंस किया टू पार्टिसिपेट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम बार बार रेवोल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ की बात करते हैं, क्रांतिकारी विचारों की बात करते हैं, और ये वो इंसान है आपकी स्क्रीन पर जिसने इन सब को शुरू किया भारत में। रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, उन्हें खुली चुनौती देना, चैलेंजेस देना, उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनके बारे में भला बुरा कहना, अंग्रेज़ों को गालियाँ देना, अपने न्यूज़पेपर में उनके खिलाफ लिखना, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करना, खुलकर ऐसा करने वाले कौन थे? आपके बाल गंगाधर तिलक थे। इनकी पॉलिसीज़ के कारण, उनकी आइडियोलॉजी के कारण इनको एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी कहा जाता है बच्चों। एक्सट्रीमिस्ट यानी कि उग्रवादी विचारधारा, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लीडर्स। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लीडर कौन है? ऐसे लोग जो खुलकर ब्रिटिशर्स का विरोध करते हैं, ऐसे लोग जो इंडियन कल्चर हेरिटेज को अपना सम्मान, रिस्पेक्ट आपका देते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारी कल्चर हेरिटेज ब्रिटिशर्स से ज़्यादा आपकी रिच है, और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? हमारे जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। खुलकर कहने वाले कौन थे? आपके बाल गंगाधर तिलक थे। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यूथ के अंदर रेवोल्यूशन को भरा, एक्सट्रीमिज्म को भरा और ब्रिटिशर्स के खिलाफ नफरत को पैदा किया। द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, जैसा पहला ही लाइन मैंने आपसे कहा बच्चों, द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, बाल गंगाधर तिलक वॉज नेशनलिस्ट, Indian leader and freedom fighter. Bal Gangadhar Tilak was the first Indian leader to give the slogan "Freedom is my birthright and I shall have it." पहले आपके व्यक्ति थे जिन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि मैं पैदा हुआ हूँ, आज़ाद हुआ हूँ और ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज़ादी मेरा अधिकार है और ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। For this anti-imperialistic activities, he was sent to jail many times. During his imprisonment, he wrote his famous commentary of Srimad Bhagavad Gita Rahasya. Sri Tilak was in fact a profound scholar of Indian history and culture. Also wrote a book on Vedas, Arctic Home. In the Vedas, he vehemently opposed the partition of Bengal, urged the viceroy of Lord Curzon. Lifelong, he strived for nationalism. His speeches and writings reflect his profound social and political ideas, which are immense value to mankind. जैसे मैंने आपसे कहा कि रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को इंडिया में पैदा करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ही थे। लाल बहादुर शास्त्री, मैन ऑफ पीस, पर मैन ऑफ पीस ना समझा आप इन्हें। इंडिया जब चाइना और पाकिस्तान से लड़ाई करता था तो उस समय हमारे लाल बहादुर शास्त्री ही देश के प्रधानमंत्री आपके थे, और इनकी लीडरशिप में इंडिया ने बहुत
वॉर में बहुत अच्छा आपका किया, डिफीट किया पाकिस्तान को, जबकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे उस समय, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी, बट ये लीडरशिप थी लाल बहादुर शास्त्री की कि हमने पाकिस्तान को डिफीट किया वॉर में। Lal Bahadur Shastri, a thoughtful leader, a visionary and a freedom fighter. Shastri ji heralded great reformation in the country through several path-breaking initiatives. He was the second Prime Minister of India. He gave a famous slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. Lal Bahadur Shastri tackled many elemental problems like food shortage, unemployment and poverty. To overcome the acute food shortage, Shastri ji asked the expert to devise a long-term strategy. This was the beginning of the famous Green Revolution. Bharat Ratna Shastri ji will always be counted as one of the greatest martyrs and the leaders of the country. ठीक है बच्चों, सो इन्हीं के आइडिया से इंडिया में क्या स्टार्ट हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन। जिन बच्चों को ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पता, ग्रीन रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन था जिसने जो हमारे यहाँ वीट था उसके कल्टीवेशन को रेवोल्यूनाइज कर दिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत हमने वीट के अच्छे सीड्स का इस्तेमाल किया, डेवलप्ड सीड्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में आपकी वीट का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसको हमने क्या कहा, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा। ठीक है। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, लॉयन ऑफ पंजाब, एक और एक्सट्रीमिस्ट लीडर, और बाल गंगाधर तिलक की टीम के एक और एक्सट्रीमिस्ट, बहुत एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के आपके प्लेयर या मेंबर। ठीक है। उत्तर भारत में बोलबाला, पंजाब इनका मेनली कार्यक्षेत्र आपका था। पंजाब केसरी के नाम से आपके मशहूर हैं आपके लाला लाजपत राय। एक्सट्रीमिस्ट इरा में एक कहावत चलती थी, लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट लीडर आपके हुआ करते थे कांग्रेस के अंदर। ये वही लोग थे जो ब्रिटिशर्स का खुल का विरोध किया करते थे। उससे पहले कांग्रेस विरोध नहीं करती थी ब्रिटिशर्स की। जब ये लोग कांग्रेस में आए तभी कांग्रेस ने ब्रिटिश पॉलिसीज का प्रोटेस्ट करना, खुलकर प्रोटेस्ट करना आपका स्टार्ट किया। ठीक है। Known as Punjab Kesari, was an Indian independent activist, author, politician, freedom struggler who played a pivotal role in the Indian independence movement. Lala Lajpat Rai was the founder of several organizations in the late 19th and early 20th century. He was the driving force behind the establishment of Punjab National Bank. पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय के एफर्ट से ही आपकी हुई थी। Inspired by Swami Dayanand Saraswati, Hindu reformist movement, he was known for his fiery speeches and inspired people to participate in the freedom movement. इसके साथ साथ जो आप DAV स्कूल्स देखते हो ना बच्चों, ये भी लाला लाजपत राय ने आपका स्टैब्लिश किया था। ठीक है। उसके बाद है पंडित मदन मोहन मालवीय, बहुत बड़े स्कॉलर, एजुकेशनलिस्ट। ठीक है। हाल ही में हम देखेंगे कि इनको भारत रत्न भी दिया था कुछ सालों पहले भारत सरकार के द्वारा। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको फाउंड किया था किसने, मदन मोहन मालवीय ने। महामना, पंडित मदन मोहन मालवीय was an Indian scholar, educational reformer and politician, made an immense contribution to the Indian independence movement. He was the founder of Banaras Hindu University. He also founded a highly influential English newspaper, The Leader. Pandit Malviya was given a title Mahamana by Nobel laureate Ravindranath Tagore. He was posthumously conferred with Bharat Ratna on 24th December 2014. The slogan Satyamev Jayate is also a legacy given to the nation by Pandit Malviya. तो सत्यमेव जयते का जो स्लोगन है, इंडिया का जो ऑफिशियल स्लोगन है हमारी कंट्री का, वो सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते वैसे तो मुंडकोपनिषद है, उपनिषद है भारत के इतिहास में, वैदिक हिस्ट्री में आपके उपनिषद क्या है, टेक्स्ट हैं। ठीक है। 108 है इनकी संख्या, 108 उपनिषद हैं हमारे वैदिक टेक्स्ट में, और उसमें एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में ये आपका स्टेटमेंट है सत्यमेव जयते, और इस सत्यमेव जयते को इंडियन एम्बलम में शामिल करने का या इंडियन ऑफिशियल मोटो घोषित करने में पंडित मदन मोहन मालवीय का बहुत बड़ा हाथ है। तो सत्यमेव जयते जो था ये किसने भारत को दिया था आपका, वैसे लिया गया मुंडकोपनिषद से में से है, लेकिन भारत को किसने दिया, आपके पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया। उसके बाद आप भगत सिंह की टीम के एक और आपके बड़े क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद was a great Indian freedom fighter. His fierce patriotism and courage inspired many people to enter freedom struggle. He also led the chief strategies of the Hindustan Socialist Republican Association. Chandrasekhar Azad was on the hit list of British police. British police badly wanted to capture him, dead or alive.
British captured Shri Azad severely injured condition. He used his last bullet to kill himself but did not surrender to the British police. The legacy of Chandrasekhar Azad will be remembered for his unconditional love and selfless sacrifice for the country. ठीक है, सो ये आपके एक और क्या हैं, आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, ठीक है, क्रांतिकारी आपके लीडर हैं. सो बच्चों, ये कुछ आपके फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया. चैप्टर के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप भी और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानना चाहेंगे. सो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा बच्चों. इसके अलावा और भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, उनको भी आप लिख लें. स्वामी विवेकानंद के बारे में आप पढ़ें, दयानंद सरस्वती के बारे में आप पढ़ें, रीड अबाउट भीमराव अम्बेडकर, रीड अबाउट मोतीलाल नेहरू, रीड अबाउट दादा भाई नौरोजी, रीड अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले एंड अदर पॉलिटिकल लीडर्स. इनके बारे में भी पढ़ाई कीजिए. और सो अपनी तैयारी को आप करते रहिए. तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही. आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.